तो स्टूडेंट्स, हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक पर। पेपर में ये कई बार पूछा जा चुका है। इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा से कहा जाता है। तो भैया बताइए, इलेक्ट्रिक करंट क्या है या करंट इलेक्ट्रिसिटी किसे कहा जाता है? तो सारे बच्चों को पता है कि भैया कहीं भी यदि हम करंट की बात करेंगे, ठीक है, तो वहां पर ओम नियम जरूर लगेगा, V = IR, क्योंकि I जो है वो करंट को इंडिकेट करता है, V वोल्टेज को और R रेसिस्टेंस को। मतलब यदि कहीं पर करंट की यदि बात हो रही है तो वहां पर वोल्टेज अपॉन रेसिस्टेंस आ जाएगा। क्या ये सही है? ऐसा हो सकता है कि जरा देखो, वोल्टेज अपॉन रेसिस्टेंस क्या वहां पर यूज किया जाएगा? बोले बिल्कुल 100%। क्या हो जाएगा? वोल्टेज अपॉन प्रतिरोध का उपयोग किया जाएगा। बोले ठीक है। आई क्या है सर? आई जो है ये हमारे पास में करंट है। बोले ठीक है। तो धारा को यदि हमें फ्लो करवाना है तो क्या है? तो सर धारा को यदि हमें फ्लो करवाना है तो वोल्टेज की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो बोले यस, बिल्कुल वोल्टेज की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी रेफर्स टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। मतलब कहीं पर चार्ज फ्लो होगा, ठीक है, जहां पर इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, विद्युत आवेश फ्लो करेगा, ठीक है, वहीं पर क्या होगा? तो सर वहीं पर वोल्टेज उत्पन्न होगा। और वोल्टेज उत्पन्न होने से क्या होगा? तो बोले सर करंट जनरेट होता है। बोले यस। जैसे बैटरी है तो सर बैटरी में ये क्या लगे सर? ये बैटरी जब भी आप खरीदने जाते हो तो भाई 6 वोल्ट की बैटरी ले रहे हो या 12 वोल्ट की बैटरी ले रहे हो। नॉर्मली जो बैटरी, जैसे आपका इलेक्ट्रिक वाला फैन होगा, 12 वोल्ट की बैटरी रहती है उसकी, छोटे बच्चों के लिए लगाते हैं ना घर में। या कोई खिलौना वाली कार है तो उसमें 12 वोल्ट की बैटरी आती है। यदि वो टू व्हीलर वगैरह कोई आपकी इलेक्ट्रिक वाली है तो वो 6 वोल्ट के आसपास की रहती है। तो ये वोल्ट रहता है, ये 6 वोल्ट का है, ये 6 वोल्ट का है, ये 6 वोल्ट का, नॉर्मली इस तरीके से रहता है। जैसे वो मॉस्किटो मारने वाला वो बिंटन रहता है आपका, रैकेट, मच्छर मारने वाला, तो वो क्या है? बोल सर उसमें 0.5 वोल्ट का होगा, उसकी बैटरी आती है। इस तरीके से वोल्टेज रहता है। तो वोल्टेज से क्या होगा सर? करंट जनरेट होगा। बोले यस सर, वोल्टेज जहां पर वहां पर करंट रहेगा। बैटरी जो है वो वोल्टेज बनाने का काम करेगी, यहीं से चार्ज फ्लो होना स्टार्ट हो जाएंगे जो करंट को जनरेट करेंगे। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का संबंध किस चीज से भाई? करंट इलेक्ट्रिसिटी का संबंध किससे है सर? वोल्टेज अपॉन रेसिस्टेंस से। इस फॉर्मूले का यूज किया जाएगा क्या? जरा देखो। बोले यस, बिल्कुल यूज किया जाएगा, जो ओम्स के नियम पर आधारित है। और यदि हमें करंट को मेजर करना किससे करेंगे? अमीटर से। एक यंत्र है जिससे हम पता कर सकते हैं कि भैया हमारा जो बैटरी है वो कितने वोल्ट की करंट को जनरेट कर रहा है। याद रखिएगा, अमीटर का यूज किया जाता है। अब यदि हमें करंट का दूसरा वाला फॉर्मूला यूज करना है तो एक और फॉर्मूला होता है। 1 ओम के नियम वाला फॉर्मूला ये है, V = IR, जिसमें I निकालना है तो R मल्टीप्लाई में कहां चला जाएगा? अपॉन में। तो V/R। एक फॉर्मूला तो ये वाला है। बोले ठीक है। एक फॉर्मूला क्या है सर? एक फॉर्मूला है आवेश, चार्ज अपॉन टाइम, Q/T। एक फॉर्मूला ये है जिसका यूज करते हैं। तो करंट के 2 फॉर्मूले हो गए यहां पर। धारा के कितने फॉर्मूले हो गए? अभी 2 फॉर्मूले हो गए, ठीक है। क्या बोल सर? आवेश अपॉन टाइम, आवेश बटे समय। क्लियर है क्या? आई जो करंट को इंडिकेट करता है, जिसकी यूनिट हमेशा एम्पियर में होगी, करंट हमेशा एम्पियर में मेजर किया जाता है। चार्ज की यूनिट हमेशा कूलम्ब में होती है, आवेश जिसको कहते हैं। और टी का मतलब टाइम, समय, जिसकी यूनिट सेकंड में होती है, ठीक है। तो 2 फॉर्मूले हैं जिनका यूज कर सकते हैं हम लोग। एक है I = Q/T और एक है I = V/R। ये दोनों ही फॉर्मूले करंट निकालने के लिए यूज किए जाते हैं किसी भी कंडक्टर में। कंडक्टर का मतलब क्या होता है? कंडक्टर का मतलब होता है एक वायर जिससे करंट को फ्लो करवाया जा रहा है। जैसे आपके घरों तक जो करंट आ रहा है वो किससे आ रहा है? बोले सर ट्रांसफार्मर से हमारे घर तक, ठीक है, करंट आ रहा है। किससे सर? वायर के माध्यम से। तो वायर में क्या है? बोल सर या तो वायर एल्यूमिनियम का होगा, या तो कॉपर का होगा, या तो सोने का होगा,
या तो चांदी का बायर होगा। बोल सर चांदी सोने का यूज नहीं करते, हालांकि ये गुड कंडक्टर है, सबसे अच्छा कंडक्टर माना जाता है किसको, सिल्वर को, गोल्ड को, सिल्वर को सबसे अच्छा कंडक्टर माना जाता है, लेकिन चांदी के बायर लगा नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि चांदी जो है वो लगभग 1,20,000 रुपए किलो है। ठीक है, तुम दिन भर सो, रात में यदि तुमने 1 किलो बायर कहीं से अरेंज कर लिया रात में, तो 1,20,000 रुपए प्रतिदिन कमाओगे तुम, लगभग 40-50 लाख रुपए महीना कमाओगे। कुछ नहीं करना, रात को उठना है और कहीं से भी 1 किलो बायर अरेंज करना है, जो लाइन जाएगी उसमें से कहीं ना कहीं से अरेंज कर ही लोगे तुम लोग, फिर तो तुम तो ठीक है करोड़पति आदमी हो जाओगे 2-3 महीने में। तो सरकार इसलिए जो है चांदी के बायर यूज नहीं कर रही है, सोने के बायर तो यूज कर ही नहीं सकती, क्योंकि हमारे यहां अवेलेबल भी नहीं है और महंगा बहुत है। लगभग 1,10,00,000 रुपए किलो है सोना अभी फिलहाल, 1 करोड़ से ऊपर प्रति किलो में है। मतलब तुमने 1 किलो सोना यदि कहीं से अरेंज कर लिया, मतलब तुम करोड़पति हो। इसलिए चांदी के सोने के बायर यूज नहीं करते हैं, हालांकि सबसे गुड कंडक्टर माने जाते हैं सोना और चांदी, गोल्ड और सिल्वर। तो फिर बोले सर ऐसा कुछ हो जाए जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराए, बायर इलेक्ट्रिसिटी को क्या कराए, फ्लो कराए, और सस्ता भी पड़े और इंडिया में अवेलेबल भी हो, क्योंकि हर घर में इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, जगह जगह पर हमें करंट पहुंचाना पड़ता है। सरकार कितने सारे बायर को ठीक है डाल रही, आपने देखा होगा, हर रोड के साइड में आप लोगों को बायर मिल जाएंगे, हर खेतों के ऊपर से बायर गए हुए, कनेक्शन लिया है किसान ने, हर घर में बायरिंग हो रही है। तो सोने चांदी की नहीं करवा सकते क्योंकि इंडिया में अवेलेबल नहीं है। यदि इंडिया में भरपूर मात्रा में अवेलेबल होता ना, तो सोना आप लोगों को 10 रुपए 20 रुपए किलो भी मिल जाता। जैसे अनाज का प्रोडक्शन हो रहा है, अनाज 20 रुपए 50 रुपए किलो है, सोने का खान हमारे यहां इंडिया में नहीं है। जैसे कोयले जैसे सोना की खदान यदि मिल जाए तो सोना क्या हो जाएगा, 10 रुपए 20 रुपए किलो भी मिल सकता है, एक मेटल ही तो है, लेकिन हमारे यहां अवेलेबल है ही नहीं। उसका जो है ग्लोबलाइजेशन ज्यादा है, मार्केट वैल्यू उसकी ज्यादा है, तो उस मेटल पर व्यापार किया जा रहा है। ट्रेडिंग में यूज होता है गोल्ड सबसे ज्यादा, इसलिए गोल्ड की कीमत हमेशा बढ़ेगी, कभी गोल्ड सस्ता नहीं होगा, ये याद रखना। जीवन में कभी गोल्ड सस्ता नहीं होगा, इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा, गोल्ड हमेशा महंगा रहेगा। ठीक, हाँ, कभी कोई बोले कि गोल्ड सस्ता हो जाएगा तो ठीक है, ये भ्रम है, जीवन में कभी सस्ता नहीं होगा। चलिए, तो ये फॉर्मूला करंट के लिए। तो भी फिर करंट के लिए यूज क्या करते हैं, कॉपर का यूज करते हैं, याद रखना, तांबे का। तांबा इंडिया में अवेलेबल है और बहुत बड़ी बड़ी हमारे यहां पर माइंस हैं, खदानें हैं, जैसे कोयला की खदानें हैं वैसी कॉपर की खदानें हैं, एल्यूमिनियम की खदानें हैं। तो इसलिए इंडिया में सबसे ज्यादा जो बायर यूज किए जाते हैं ये कॉपर की यूज किए जाते हैं, फिर सेकंड नंबर पर एल्यूमिनियम की बायरिंग यूज की जाती है। जैसे आपकी मोटर वाइंडिंग हो गई, आपके घर में जो नल की मोटर होगी, आपके यहां पर जितने भी बिजली फिटिंग के ठीक है बायर होंगे, ये कॉपर या एल्यूमिनियम के यूज होते हैं। क्लियर है, कॉपर इंडिया में बहुत प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, हम विदेशों को भी सप्लाई करते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे चर्चा करते हैं पावर की। ठीक है, तो पावर को समझने से पहले हमें ओम का नियम समझना है। तो ओम का नियम तो अभी हमने देख ही लिए हैं, क्या होता है सर ओम का नियम? वोल्टेज में, करंट में और रेसिस्टेंस में वी, आई और आर तीनों के बीच संबंध को बताता है। वी, आई और आर, वी बराबर क्या हो जाएगा सर? वी बराबर हो जाएगा आई और आर, तो वी बराबर आई और आर हो जाएगा। यदि मुझे आई निकालना तो क्या हो जाएगा? वी अपॉन आर हो जाएगा। आई बराबर क्या हो जाएगा? वी ऊपर है आर नीचे, तो वी अपॉन आर हो जाएगा। यदि मुझे आर निकालना तो क्या हो जाएगा सर? आर निकालना तो वी ऊपर है आई नीचे है, वी ऊपर है आई नीचे, तो वी, आई और आर में संबंध। वी पूछा जाएगा तो आई आर आपस में मल्टीप्लाई में जाएंगे। यदि आई पूछा जाएगा तो वी ऊपर है आर नीचे है, तो वी अपॉन आर हो जाएगा। आर पूछा जाएगा तो वी ऊपर है आई नीचे है। मतलब इस एंगल को बनाकर आप जो है तीनों फॉर्मूला बना सकते हो, जो है एक ही, वी इक्वल टू आर, ठीक है, आई आर ही है, लेकिन उसको हम तीन अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। तो ओम का नियम किस चीज के बारे में बताता है? वोल्टेज, करंट और रेसिस्टेंस के बारे में। तो ठीक है भाई, क्लियर है। अब ओम के नियम को यदि आप समझ चुके हैं तो आप पावर समझ सकते हैं, शक्ति जिसको कहते हैं। क्योंकि हम जब भी
कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान लेने जाते हैं, यदि हम एक बल्ब भी लेने जाते हैं तो दुकानदार हमसे पूछता है, क्या पूछता है भैया दुकानदार, बताओ भैया कितने वाट का आपको बल्ब दे दूं, पूछता है दुकानदार। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आप लेने चले जाओ, दुकानदार आपसे एक पहला ही क्वेश्चन पूछेगा, भैया कितने वॉट का चाहिए। सर ये वॉट क्या होता है? तो जो करंट है, जब हम इसका यूज करते हैं, इसका कंजप्शन करते हैं, इसकी खपत करते हैं, तो वो वोल्टेज को क्या करता है, ले रहा है, तो उसको वॉट में मेजर करते हैं क्योंकि वो पावर है हमारे लिए। तो सर वोल्टेज कैसे बनता है? सर वोल्टेज इंटू करंट, P इक्वल टू V इंटू आई होता है। पावर कैसे निकाली जाती है भैया बिजली की? तो सर वोल्टेज इंटू करंट, वोल्टेज इंटू करंट, मतलब शक्ति बराबर हो जाता है, पावर बराबर हो जाता है वोल्टेज गुणित धारा। वोल्टेज गुणित क्या हो जाता है? धारा हो जाता है। यह फॉर्मूला हमारा यूज किया जाता है किस चीज में? शक्ति को निकालने के लिए। और शक्ति की जो यूनिट होती है यह होती है वॉट में, जो भी आंसर आता है वॉट में। तो आप लोग जैसे आपके घर में 9 वाट का बल्ब लगा होगा, 9 वाट का होगा या फिर 6 वाट के होंगे, या वो जीरो वाले रहते हैं, तो वो लगभग 1 या 2 वाट के रहते हैं, वो जीरो वाले बल्ब जो नाइट लैंप आप यूज करते हो, और नहीं तो 12 वाट का रहता है। मैक्सिमम आप सभी के घर में 9 वाट वाले बल्ब यूज किए जाते हैं जनरली। बोले यस। तो वॉट जो है ये कंजप्शन को मेजर करता, शक्ति को, कि भैया उसकी क्षमता कितनी है। जैसे आप 100 वाट का बल्ब लगाओगे तो एक ही बल्ब, ठीक है, 5-6 घरों के बीच में उजाला कर सकता है। 100 वाट हावी हो बहुत ज्यादा, ठीक है, पूरे एरिया में फैल जाएगा। बोले यस। 0 वाट का लगाओगे, एक कमरे से दूसरे कमरे में उजाला नहीं जाएगा। तो वॉट जो है ये प्रदर्शन करता है किस चीज का? शक्ति का, ताकत का, कि भैया मैं इतने वॉट का हूं, इतनी दूर कवर कर लूंगा। बोले ठीक है, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है, बन जाएगा क्या? अब यहां पर यदि आप ध्यान से देखेंगे, P इक्वल टू क्या होता है? वोल्टेज इंटू करंट होता है। बोले यस सर, वोल्टेज इंटू करंट होता है। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आपने ओम का नियम पढ़ा है, V इक्वल टू आई आर। क्या पढ़ा है जरा देखो? बोले हां सर पढ़ा हुआ है ओम का नियम। तो यदि मैं इस V की जगह आई आर लिख सकता हूं कि जरा देखो ओम का नियम से, V की जगह आई आर लिख सकते हैं, और ये आर जैसे का वैसा, ये V की जगह मैंने आई आर रखा है। बोले लिख सकते हो, एक आई और ये दूसरा आई, क्या ये आई स्क्वायर हो गया और आर जैसे का वैसा। तो क्या P के लिए एक नया फॉर्मूला और तैयार हो गया? एक फॉर्मूला तो P इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट वाला, एक फॉर्मूला ये है। इसी फॉर्मूले से क्या ये दूसरा फॉर्मूला बन गया आई स्क्वायर आर वाला। देखो क्या एक फॉर्मूला तैयार हो गया। एक फॉर्मूला V इंटू आई है, V का मान रखें हमने ये वाला ओम के नियम से, तो आई स्क्वायर आर हो गया क्या? बोले एक फॉर्मूला ये, दूसरा फॉर्मूला ये। बोले ठीक है, क्लियर है, 2 फॉर्मूले हो गए। फॉर्मूला हमारा P इक्वल टू V इंटू आई है। बोले हां है। ओम का नियम क्या होता है? V इक्वल टू आई आर होता है। यदि मुझे I चाहिए तो क्या कर सकते हैं? V अपॉन आर कर सकते हैं, I आ जाएगा। यदि मैं यहां पर I का मान रख दूं तो I का मान कितना है ओम के नियम में? V अपॉन आर है, V अपॉन आर है। कितने V हो गए? 1 और 1 2, V स्क्वायर आर। तो एक और नया फॉर्मूला तैयार हो गया क्या? P इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन आर। तो क्या पावर के 3 फॉर्मूले बन रहे हैं? R का मतलब रेसिस्टेंस है, प्रतिरोध, और V का मतलब है वोल्टेज। R किस चीज को दर्शा रहा है? R बताएगा रेसिस्टेंस को, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। तो क्या वोल्टेज, ठीक है, रखने पर, एक बार R के मान रखने पर, ठीक है, पावर के 3 फॉर्मूले हैं, V इंटू आई, एक फॉर्मूला ये है, एक है आई स्क्वायर आर। बोले हां एक ये है, और एक है V स्क्वायर अपॉन आर। क्या ये 3 फॉर्मूले आपको पावर के समझ में आ गए भाई?
एक ही फॉर्मूले से, ये एक मेन फॉर्मूला है, एक बार V का मान रखे हैं ओम के नियम से और एक बार I का मान रखे हैं ओम के नियम से, बन जाएगा। चलिए, क्लियर है आप लोगों को? पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए पेपर में आ चुका है। इस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन मिलेंगे। A resistor of 10 ohm is connected to a 12 volt battery. Find the power consumed. पावर निकालना है आपको। क्या निकालना है? पावर निकालना। ठीक है भैया, निकाल लेंगे पावर, कोई दिक्कत नहीं पावर निकालने में। सबसे पहले क्या दिया गया? बोल सर 10 ओम दिया गया है। 10 ओम क्या है? बोल सर 10 ओम तो आर का मान होता है। ओम जो है प्रतिरोध की यूनिट होती है, रेसिस्टेंस की यूनिट होती है ओम। बोले ठीक है। 12 वोल्ट की बैटरी, मतलब वोल्टेज दिया गया है, V का मान दिया गया कितना? सर 12 वोल्ट दिया गया है। बोले ठीक है, क्लियर है। पावर निकालना है, पावर मतलब P का मान निकालना है। क्या होता भैया बताओ पावर का फॉर्मूला? बोल सर पावर का फॉर्मूला जब V और R दिया जाए क्या होता है? सर V स्क्वायर अपॉन R। V का मान कितना है? सर V का मान है 12, 12 का स्क्वायर हो जाएगा। R का मान कितना है? 10, तो 10 जैसे का वैसा रहेगा। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144, 144 बटे में 10 है। 10 से भाग देंगे तो क्या? 14.4 और पावर की यूनिट होती है वॉट। तो क्या हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए आ गया? क्या चेक किया जाए, क्या आप लोगों से ये क्वेश्चन बनेगा, हां या ना? चलिए, क्लियर है, बन जाएगा। आइए दूसरे क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। 10 ओम की जगह में आप लोगों को पेपर में कितना मिल जाए? ठीक है, आप लोगों को मिल जाए 20 ओम मिल जाए। 10 की जगह 20 मिल जाए। 12 वोल्ट की जगह में आप लोगों को कितना मिल जाए? ठीक है, आपको यहां पर मिलना चाहिए, ठीक है, 25 वोल्ट मिल जाए। 12 की जगह में 25 हो जाए और 10 की जगह में हो जाए 20 ओम। अब करो भाई, कैसे करोगे सॉल्व? लगा दो, फॉर्मूला लगा दो। क्या है? तो सर हमारे पास में आर का मान दिया गया, आर का मान है 20 ओम। वोल्टेज मतलब V का मान दिया गया है 25 वोल्ट। पावर निकालना है मतलब P का मान निकालना है। क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास में? फॉर्मूला है हमारे पास में P इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। एक फॉर्मूला ये है। फॉर्मूला तो हमारे पास में और भी है, V इंटू आई है। एक फॉर्मूला हमारे पास में I स्क्वायर R है। पावर का एक फॉर्मूला हमारे पास में V स्क्वायर अपॉन R है। ये 3 फॉर्मूले। R और V किस में आ रहा? सर R और V इसमें आ रहा है, बाकी में नहीं है, तो नहीं लगा रहे हैं उसको, इसका यूज कर रहे हैं। ठीक, जो पूछा जाएगा वो उस फॉर्मूले का हम उपयोग करेंगे। चलिए आगे चर्चा करते हैं। P जैसे का वैसा। V का क्या मान है? V का मान है 25 वोल्ट। बोलिए सर 25 वोल्ट का क्या लग जाएगा? यहां पर स्क्वायर हो जाएगा। R का क्या मान है? R का मान है 20, तो ठीक है। 25 का स्क्वायर कितना हो गया? 25 का स्क्वायर हो गया 625। हाँ वेरी गुड, कुछ बच्चों के आंसर आ गए। 20 जैसे का वैसा। अब ये कट रहा है, डिवाइड कर दो, या तो काट दो, ये डिवाइड 20 से डायरेक्ट काट दो। 20 कितना हो जाएगा? 3 जा 60, 2 बचा, देख लो। बोले यस सर, 2 बचा। 21 जा 20, बोले हाँ सर। 5 बचा, नहीं जा रहा था, 0 लगा दिए, 50 हो गया। 22 जा 40, 10 बचा, 20 पंचे 100, 31.25 वॉट मेरा आंसर आ रहा है। क्या आपका भी यही आंसर है? जरा चेक किया जाए, चेक करके बताओ। 31.25 वॉट। चलिए, हाँ बन जाएगा इस तरीके से।
चलो अब पेपर में आप लोगों को रेसिस्टर ना बोले, पेपर में आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन जाए, आपको पेपर में बोल दिया जाए ठीक है, अ करंट ऑफ 8 एम्पियर इज कनेक्टेड टू, ठीक है, यहां पर दे दिया जाए आपको कितना 30 वोल्ट बैटरी, फाइंड दी पावर। 10 की जगह आपको दे दिया जाए 8 एम्पियर का या की एक धारा, 12 की जगह हो जाए 30 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है, अब शक्ति निकालना है। अब यहां पर आई का मान दिया गया है, इस बार आई का मान कितना है सर 8 एम्पियर है, भी का मान दिया गया है 30 वोल्ट और पावर निकालना है इस बार। कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा भैया? फॉर्मूला आपके पास में है P इक्वल टू वी इंटू आई, एक फॉर्मूला ये है, क्या ये लगेगा? या P इक्वल टू आई स्क्वायर आर वाला लगेगा, या P इक्वल टू आप लोगों का फॉर्मूला लगेगा वी स्क्वायर अपॉन आर। कौन सा लगाओगे? नंबर 1, नंबर 2 या नंबर 3? क्या दिया गया है सर? आई और वी है, ये आई और ये वी है। बोल सर पहले नंबर वाला ही, इसमें आर है, इसमें आर है, आर हमारे पास है ही नहीं, तो पहले नंबर वाला लगा देंगे P इक्वल टू वी इंटू आई। वी का मान कितना है सर 30 है, आई का मान कितना है सर 8 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 240। क्या आपका यही आंसर है भाई? चेक किया जाए प्यारे बच्चों, आया क्या? बन जाएगा यस और नो? चलिए वेरी गुड, बनेगा। अब ये जो क्वेश्चन है ये 10 ओम की जगह, ठीक है, कितना हो जाए? 10 ओम की जगह आप लोगों के पास में मान के चलो ये हो जाए 20 ओम हो जाए, 10 की जगह 20 हो जाए, और ये 12 वोल्ट की बैटरी की जगह में आपके पास में क्या हो जाए? ये हो जाए आपके पास में, ठीक है, कितना? ये हो जाए 3, ठीक है, ओम रेसिस्टेंस हो जाए जी। क्या हो जाए? 20 ओम का प्रतिरोध और 3 ओम के प्रतिरोध, ठीक है, ठीक है, वर्क कर रहा है। कोई तार है जो 12 क्या कर रहा है? 12 ओम रेसिस्टेंस है, सॉरी रेसिस्टर यहां पर है, एक सेकंड थोड़ा सा गड़बड़, रेसिस्टेंस यहां पर हो चुका है। रेसिस्टर कितना है? 12 ओम, 20 ओम है, और यहां पर कितना है? यहां पर आ जाएगा हमारा कनेक्ट टू करंट, लिखो यहां पर 3 एम्पियर करंट, यहां पर करंट होगा, ठीक है, करंट है, सुधार लेना थोड़ा सा, 3 एम्पियर धारा से जुड़ा है जी। अब करो सॉल्व जरा इस क्वेश्चन को। इस बार क्या है? बोल सर 20 ओम है, मतलब आर का मान दिया गया, आर का मान कितना सर 20 ओम। करंट मतलब आई का मान है, आई का मान कितना है सर? आई का मान है 3। बोले ठीक है, क्या निकालना है सर? शक्ति, पी का मान निकालना है। कौन सा फॉर्मूला लगेगा भैया इस बार? फॉर्मूला कौन सा लगेगा? बोल सर जिसमें क्या हो, आई और आर हो, तो क्या ये वाला फॉर्मूला लगेगा? पावर के 3 फॉर्मूले थे, आई स्क्वायर आर, आई का मान कितना सर 3 का स्क्वायर हो जाएगा, आर का मान कितना है 20, टी का स्क्वायर कितना होता है 9, 3 इंटू 3 9 होगा, 20 का 20 मल्टीप्लाई करोगे 180 वॉट हमारा आंसर आ जाएगा। क्या आप लोगों को जो 3 टाइप थे पावर के फॉर्मूले के, तीनों पर आधारित प्रश्न बनेंगे? तो बोलिए यस, मैसेज करो, वेरी गुड, बन जाएगा। आगे जो अभी हमने आपको क्वेश्चन कराए थे ना, ये वाला, इसका आंसर
ठीक है, हमारा क्या था 14.4, तो ये आंसर की भी साथ में रहेगी, हर क्वेश्चन की आंसर की आपको मिलेगी। ठीक है, तो ज्यादा छापने में ध्यान मत देना कि बस लिख रहे हैं बैठ बैठ के, क्लास लगा रहे हो तो क्लास समझने में ध्यान दो। ठीक है, क्लास होने के बाद में आपको नोट्स हम तुरंत सेंड कर देंगे ग्रुप में, लिखने में ज्यादा ध्यान मत देना, समझने में दो। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, करंट की यूनिट क्या होती है जरा बताओ, विद्युत धारा की यूनिट क्या है? वोल्ट किसकी होती है सर? वोल्टेज की होती है। ये किसकी है? बोलो सर ये तो वोल्टेज की यूनिट है। ओम किसका है? बोलो सर ओम तो रेसिस्टेंस की यूनिट है। किसकी है? रेसिस्टेंस, प्रतिरोध की यूनिट होती है ओम। बोले यस। एम्पियर किसकी है? बोल सर एम्पियर करंट की है। कुलम किसकी है? सर कुलम तो चार्ज की होती है, चार्ज की होती है ना, आवेश की। तो इसका क्या करेक्ट आंसर बनेगा? करंट की क्या होती है सर? करंट की तो एम्पियर होती है। सभी की यूनिट आपको पता होनी चाहिए, करंट की यूनिट क्या है? एम्पियर है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, द डिवाइस यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट इज कॉल्ड, किसी भी परिपथ में विद्युत धारा को मेजर करने के लिए किस उपकरण का हम यूज करते हैं? सर करंट को मेजर करने के लिए अमीटर का यूज किया जाता है। अमीटर, ए लिखा है, समझ जाना ये अमीटर है। कोई भी सरकारी स्कूल हो, प्राइवेट स्कूल हो, कहीं का भी स्कूल हो, ये जरूर मिल जाएगा उस लैब में, फिजिक्स की लैब में, 9th क्लास में, 10th क्लास में, किसी भी क्लास में, 11th 12th कॉलेज में, कहीं भी ये हर लैब में मिल जाता है। सस्ता मिलता है तो हर लैब वाले रख लेते हैं इसको, अमीटर को। ठीक है, यदि यहां पर बीच में जी लिखा होता तो इसका मतलब क्या होता? जी का मतलब हो जाता है गैल्वेनोमीटर। यदि जी लिखा होता बीच में, गैल्वेनोमीटर हो जाता है। चलिए, ओम के नियम का फॉर्मूला बताइए क्या होगा? ओम के नियम का फॉर्मूला बताना है। क्या फॉर्मूला है? बोले सर ओम के नियम का फॉर्मूला होता है V = IR। है कहीं? बोले हाँ सर, V = IR पहले नंबर में ही है। यदि ये नहीं होता तो क्या लिख सकते हैं? I यदि हम रहने दे तो R चला जाएगा अपॉन में, तो I बराबर क्या हो जाएगा? I बराबर हो जाएगा V/R। ये वाला भी हो सकता है एक। यदि हमें क्या करना है? R रहने देना है तो R जैसे का वैसा, V के अपॉन में चला जाएगा I। तो एक फॉर्मूला ये भी हो रहा है, R बराबर V/I। ये तीन फॉर्मूले हैं जो इस फॉर्मूले से तैयार हो रहे हैं। V = IR है, एक है V बराबर I/R, हो ही नहीं सकता। I बराबर V × R, I बराबर V × R नहीं है, V/R है, गलत दिया गया है। R बराबर क्या होता है? R बराबर V/I होता है, प्लस में नहीं होता है। इसके लिए ऑप्शन नंबर ए ही राइट बनेगा। ठीक है, फॉर्मूला पता होना चाहिए, पेपर में पूछ लिया जाता है। इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला क्या होगा जरा बताओ? पावर का क्या फॉर्मूला होगा? पावर के भी तीन फॉर्मूले हैं। P = क्या है? V × I है। P = क्या है? I² × R है। P = क्या है सर? V²/R है। ये तीन फॉर्मूले पावर के भी हैं, जिनमें से ये गड़बड़ है, ये वाला नहीं हो सकता है, ये है, ये भी है, मतलब ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। बी और सी दोनों हो रहे हैं। पावर के तीन फॉर्मूले हैं जिनमें से ये बी और सी वाले सेम हैं, सही है, बाकी तो ये पहला वाला गलत है। फॉर्मूला पहचान करने वाले क्वेश्चन बन जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा पदार्थ है जो अच्छा चालक है, जिसे करंट को फ्लो करवा सकते हैं? करंट को किससे फ्लो करवाया जा सकता है? सर सोने चांदी के वायर से। तो सर है नहीं हमारे पास सोने चांदी के, फिर हम किसका यूज कर रहे हैं? इंडिया वाले कॉपर का यूज कर रहे हैं। लेकिन बेटा आज भी जो बड़ी बड़ी मशीनें होती ना, जो करोड़ों अरबों रुपए की मशीनें आती हैं, उनके अंदर की जो वायरिंग होती है वो आज भी कॉपर और गोल्ड की, ठीक है, यूज की जा रही है, या कॉपर और सिल्वर का यूज किया जा रहा है। इंडिया की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे जो बड़े बड़े इंजन बना रही हैं,
बड़ी बड़ी मशीनें वगैरह बना रहे हैं, तो इसमें चांदी के वायर या सोने के वायर का यूज किया जाता है कि वो ज्यादा खराब ना हो, ठीक है, जल्दी खराब ना हो, ठीक है। हैवी जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है उसमें आज भी गोल्ड का यूज किया जाता है या सिल्वर का यूज किया जाता है। बोले सर कैसे? बेटा आपके मोबाइल में यदि आपका मोबाइल 20,000 रुपए का है एग्जाम्पल, तो उसमें कम से कम 2,000 रुपए का गोल्ड मिल जाएगा। जो चिप लगी ना आप लोगों के मोबाइल में, उसमें गोल्ड निकल जाएगा 2,000 रुपए का। इसलिए आजकल जब भी मोबाइल चोरी हो रहे हैं तो वो किसी को बेचे नहीं जा रहे हैं कि भैया मोबाइल बेच दिए, कोई दूसरा चला रहा, नहीं, वो पकड़ा जाएगा। क्या कर रहे हैं ये लोग? चोर जब मोबाइल चुरा रहा है तो उसको क्या करते हैं वो लोग? किसी को बेचेंगे जो चोरी का सामान खरीदता है, और वो उसको क्या कर दे रहा है, पूरा डिसमेंटल कर दे रहा है और सारे पुर्जे निकाल ले रहा है। जैसे आपका स्क्रीन, टच स्क्रीन वाला जो सिस्टम है आपका, जिसको फोल्डर बोलते हैं, उसको निकाल लेगा, उसको अलग बेच देगा किसी। जैसे मान चलो आपका मोबाइल टूट गया कभी, तो आप बोलते हो ना भाई इसमें फोल्डर डाल दो, ग्लास डाल दो, टच स्क्रीन खराब हो गई है, तो फोल्डर अलग खरीद लेगा वो, तो फोल्डर को अलग बेचेगा, ठीक है। फिर आप लोगों की जो चिप रहती है उसको अलग बेचेगा, उसमें से जितने मटेरियल निकलेंगे उसको अलग बेचेगा। ऐसे एक एक पार्ट को, जैसे लेंस आपका, कभी बोलते हैं भाई हमारा मोबाइल ये कंपनी का है, आज से 4 साल पहले लिए थे, इसका कैमरा खराब हो गया, कैमरा दूसरा डाल दो। तो ये जो पार्ट्स जो मिल रहा है ना इनको, वो इस तरीके से पार्ट्स यूज कर करके उसको ठीक कर दे रहे हैं, और आपका मोबाइल कोई ट्रैक नहीं कर पाएगा क्योंकि उसका उपयोग नहीं हो रहा ना, उसके तो पार्ट्स ओपन कर लिए गए हैं। तो इस तरीके से कालाबाजारी होती है। क्लियर है क्या? यदि कोई एक्सपर्ट आदमी चोरी करेगा, तो नॉर्मल आदमी चोरी करेगा तो वो तुरंत पकड़ा लेगा। जैसे सिम डाला उसने तो वो लोकेशन ट्रैक हो जाती है कि भाई किसके नाम की सिम डली इसमें, तो आप उसको पकड़ लोगे। तो ये तो बच्चों वाला काम हो गया। ऐसी चोरी करने पर कोई भी पकड़ा जाता है, लेकिन जो एक्सपर्ट लोग हैं, जो ट्रेन में चोरी करते हैं, जो बस में चोरी करते हैं, अक्सर ट्रेन में चोरी होती, बस में चोरी होती मोबाइल, तो ये इसी तरीके से काम कर रहे हैं। जैसे 2 व्हीलर 4 व्हीलर ये भी चोरी होने लगे हैं आज के समय में। क्या करते हैं ये लोग? पूरे पार्ट्स बेचते हैं, गाड़ी किसी को नहीं बेचते हैं, ठीक है। गाड़ी को चलाते पकड़ा जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, तो पार्ट्स का यूज किया जाता है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन, रेसिस्टर ऑफ रेसिस्टेंस 10 ओम, मतलब आर का मान दिया गया कितना, 10 ओम। करंट है, आई का मान दिया गया 3। कैलकुलेट करना है पावर, निकाल लो भैया पावर। बन जाएगा क्या? P बराबर क्या हो जाएगा? P बराबर हो जाएगा आई स्क्वायर इंटू आर। आई का मान कितना है? आई का मान है 3 का स्क्वायर। आर का मान कितना? 10। 3 का स्क्वायर हो गया 9, 10 का 10, 90। आपका आंसर आया क्या 90? शक्ति पूछा है, पावर। ओम दिया है मतलब आर का मान है, ए दिया है मतलब धारा का मान लिखा है, ये प्रतिरोध मतलब आर, धारा मतलब आई। तो आई और आर के मान दिए गए थे, हमने फॉर्मूला लगा दिए, 90 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ये 90 आंसर की आप देख सकते हो। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, 220 वोल्ट दिया गया है, मतलब यहां पर V का मान दिया गया 220 वोल्ट, और ये दिया गया वॉट, मतलब किसका मान है? P का मान है, ये 100 वॉट P का मान है। इस बार क्या निकालना है? प्रतिरोध निकालना है, मतलब R का मान निकालना है इस बार। क्या फॉर्मूला है सर? फॉर्मूला P वाला क्या होता है, जिसमें V और R हो तो होता है V स्क्वायर अपॉन R। मुझे इस बार R चाहिए, तो R यहां चला जाएगा और P इसकी जगह जाएगा, ये फॉर्मूला बन गया। मुझे V का मान कितना सर? V का मान है 220 का होल स्क्वायर, बटे में कितना है P का? P का मान है सर 100। P का मान कितना है? 100। R जैसे का वैसा, 220 का स्क्वायर का मतलब कितना होता? 220 दो बार है। नीचे कितना है सर? 100 है। एक जीरो से एक जीरो, दूसरे से दूसरा कटा। R बराबर कितना हो गया? 22 गुणित 22 हो गया। 22 गुणित 22 कितना होता है? करो मल्टीप्लाई, 22 गुणित 22 बताओ कितना होगा? 484 होगा। 20 का स्क्वायर कितना होता? 400, ठीक है। तो 22 का कितना होगा? 484 होगा। आप करके देख सकते हो स्क्वायर, बच्चों जैसे मल्टीप्लाई करके देख लो, नहीं तो
22, आर का मान कितना आया है 22 गुणित 22 आया है, आप मल्टीप्लाई करके देख लो 484 ही आएगा। तो आंसर बन जाएगा क्या भाई 484 ओम, क्योंकि आर की यूनिट रेसिस्टेंस होती है और रेसिस्टेंस को हम ओम से इंडिकेट करते हैं। 484 ओम। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्या दिया गया है, बोल सर 3 एम्पियर, मतलब आई का मान दिया गया 3, 10 सेकेंड, मतलब ये किसका मान है, बोल सर ये टी का मान है कितना, सर 10 सेकेंड टी का मान है। क्या निकालना है, टोटल चार्ज क्यू का मान निकालना है, क्यू का मान निकालना है। क्या फॉर्मूला होता भैया करंट का, सर एक फॉर्मूला होता है करंट बराबर चार्ज अपॉन टाइम, यही पढ़ा था क्या, बोलिए सर करंट के दो फॉर्मूले हैं, V इक्वल टू आई आर वाला ये जिससे हमने I निकाला था, तो V अपॉन आर बराबर I, एक फॉर्मूला करंट का ये वाला है ओम के नियम से, और एक है हमारा चार्ज अपॉन टाइम वाला। क्या निकालना है, चार्ज निकालना है, Q का मान निकालना है। तो ये T अपॉन में है, कहां गया मल्टीप्लाई में चला गया, बराबर आ गया Q। I का मान कितना है 3 और T का मान कितना है 10। Q बराबर, Q का मान कितना हो गया 3 10 30, 30, और चार्ज की यूनिट होती कुलम्ब, 30 कुलम्ब मेरा आंसर आ गया है। क्या आपका भी यही आंसर है, जरा देखो बनेगा यस और नो, सारे बच्चों से बन जाएगा क्या, फॉर्मूला लगा है, हाँ बनेगा, 30 कुलम्ब हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए 24 कुलम्ब दिया गया है। कुलम्ब मतलब किसका मान है, सर क्यू का मान है कितना 24 कुलम्ब। 6 सेकंड, 6 सेकंड मतलब किसका मान है, सर टी का मान है 6 सेकंड। कुलम्ब मतलब इसका मान है और सेकंड मतलब टी का मान है जो सेकंड में होता है यूनिट। क्या निकालना है, बोल सर इलेक्ट्रिक करंट, मतलब आई का मान निकालना है। क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला है आई बराबर क्यू अपॉन टी, ये फॉर्मूला होता है, क्या होता है आवेश बटे समय, ये फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन टाइम, फॉर्मूला होता है। चार्ज का मान कितना है सर 24 है और टाइम का मतलब कितना है सर 6 दिया गया, इस बार आई का ही मान निकालना है। ठीक है, क्या हो जाएगा 6 4 24 और आई की यूनिट होती है एम्पियर में, तो 4 एम्पियर आंसर आ रहा है क्या, जरा चेक करो। क्या आप लोगों से ऐसे प्रश्न बनेंगे, किसी को कोई समस्या भाई आज की क्लास में, यदि है तो आप पूछ लीजिए कि सर हमको समझ में नहीं आया, और नहीं तो मैसेज कीजिए कि क्लियर है। बन जाएगा क्या, चलिए बनेगा, वेरी गुड। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं समाप्त करेंगे आप लोगों की, ये आंसर की है आज के प्रश्नों की आंसर की। चलिए ओके बाय बाय।